नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 का एग्जाम था टू एंड शिफ्ट में, यानी कि दूसरे पाली में, क्योंकि पहला पाली में एग्जाम नहीं हुआ, दूसरा पाली से शुरू था। तो दूसरा पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में वो चीजें आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भेजा गया है मेरे पास बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है एक बार देख लीजिए आप सभी, तो समझ में आएगा किस पैटर्न क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैटर्न समझ लीजिए आप सभी। ठीक है, तो जिसका भी 9 तारीख 10 तारीख 11 या 12 या उससे बाद में होने वाला एग्जाम, तो आज पैटर्न को समझ लीजिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस पैटर्न का है, किस लेवल का क्वेश्चन है, तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, तो आराम से आप तैयारी कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन जो एक आया हुआ था आप सभी से, जो बच्चे द्वारा भेजा गया है कि भारत में कुटीर उद्योग है, तो घरेलू काम करके जो कह सकते हैं उद्योग का निर्माण किया जाता है वही कुटीर उद्योग होता है। बात समझे। उसके बाद एक है कि भारत में वाणिज्य फसल था, तो देखिए भारत में वाणिज्य फसल जो होता है वो चाय हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कॉफी हो गया। तो अगर इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन वाला था तो हो सकता है कि कुछ अलग क्वेश्चन आया होगा, बट इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। तो याद रखिएगा चाय, कपास, गन्ना, जूट, कॉफी ये सभी वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आता है। बात समझे। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। सोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक है, तो कारक से क्वेश्चन है, तो ये आपका अधिकरण कारक है। कई बार आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चन, बिल्कुल बताएं। देखिए करीब करीब क्वेश्चन क्लास से ही है, तो जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो आपसे प्रॉपर क्लास करते रहिएगा। और जो आप सभी को हम हिंदी का एक मैराथन सेशन दिए उसको कंप्लीट कर लीजिए, प्लस में जो आप सभी को फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट दिए थे उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिए थे उसे कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। करीब करीब प्रश्न बना के आइएगा आप सभी। देखिए एक क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय नहीं, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। तो हो सकता है कि यही प्रश्न आए, बच्चा को क्लियर याद नहीं था। ठीक है, क्योंकि दिक्कत ये होता है ना कि जब बच्चे बाहर निकलता है तो क्लियर पता नहीं होता है, धुंधला धुंधला चीज याद रहता है, तो वो अनुमान लगाया जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो बच्चे उस हिसाब से बता देता है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हो सकता है अगर इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो इसका न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। अगर स्थापना के बारे में पूछा होगा तो आप सभी स्थापना याद रख लीजिएगा 1945। लोहे का चला चबाना मुहावरे का अर्थ, तो बहुत कठिन कार्य करना होता है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादित, देखिए वन से संबंधित प्रश्न एक आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लगभग 24.62% के अप्रोक्स में है, वन प्लस आपका वृक्षावरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा भारत में निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि चुनाव आयोग, तो ये चुनाव करवाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव कराना होता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि आप सभी का वोटर आईडी कार्ड बनवाता है, या कह सकते हैं कि आचार संहिता लागू करता है, राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करता है, ये सभी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है, क्या आपसे एक बार हमको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम एग्जाम देने के लिए नहीं गए। ठीक है ना, आप जो बच्चे का अगले दिन एग्जाम है वो एग्जाम देने के लिए गया है, किसी बच्चे के द्वारा मेरे पास भेजा गया है क्वेश्चन, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। मेरा उद्देश्य कदापि नहीं है कि आपको गलत चीजें हम बताएंगे। ठीक है, जो चीजें बताया गया है बस उसी तरह का चीजें हम आपको दे रहे हैं। देखिए जो चीजें हमें बच्चे के द्वारा बताया गया है वही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जहां हमें गलत लगेगा हम आपको बता देंगे। तो कोई अगर बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है, अगर आपको रियल चीजें पता है, ठीक है, तो एक बार हमें क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रश्न याद हो, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, चाहे हिंदी में हो, या सोशल साइंस या साइंस में हो, आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट हमको कॉल कर लीजिएगा जिस भी बच्चे का आज एग्जाम था। ठीक है, ताकि अगले बच्चे को थोड़ा सा हिंट मिल सके। इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। देखिए क्या होता है, बताएं एक बात, बच्चे नहीं बताना चाहता है क्योंकि उसको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा अगले दिन वाला को, इसलिए नहीं बताना चाहता है बच्चे। बात समझे। अगर जब बताना भी होता है तो कहीं गलत बता दिया तब, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, पूरा वेरीफाई करने के बाद ही प्रश्न आपको देते हैं। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तो देखिए ये 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था कि धसा रंध्र वाला पौधा, तो ये आपका जलोदविद होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद एक कोशिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो अब कोशिका से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया ये क्लियर नहीं है। हो सकता है कोशिका का पावर हाउस किसी का आ जाता है, हो सकता है कोशिका का दिमाग किसी का आ जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये कोशिका से संबंधित है। बट कोशिका से एक प्रश्न था, देखिए रेखीय समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं था। रेखीय समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। देखिए क्वेश्चन का लेवल की बात किया जाए तो बिल्कुल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक ठाक अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, अगर पढ़े हैं तो नंबर बिल्कुल आपका बढ़ेगा, बिल्कुल स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, अलंकार का वेटेज है तो अलंकार पढ़ के जाइएगा, समीकरण का है,
क्षेत्रमिति का है, त्रिकोणमिति का है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप सभी। देखिए बहुपद से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, तो बहुपद भी देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद सोनार से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो सोनार से संबंधित बताए थे कि सोनार का काम क्या होता है, पता है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। या अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो फुल फॉर्म बता सकते हैं आप सभी, ठीक है। उसके बाद है टोनोप्लास्ट से एक क्वेश्चन था, टोनोप्लास्ट करके क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये कोशिका की रिक्तिकाएं की झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे, कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट। अब देखिए एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आपके पेपर में आ सकता है, और ये सभी टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में आया है, ध्यान रखिएगा। जो टॉपिक बताया था पर क्लियर नहीं था, तो उस अनुसार हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है ये आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका, नीति निर्देशक आयरलैंड, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, असमवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझिए। देखिए गणित में माध्य माध्यक बहुलक से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, एक स्पेशल क्लास ला देंगे। विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी देख लीजिएगा, विश्व इतिहास को आपसे भी, ठीक है, जैसे जर्मनी का एकीकरण हो गया, ये भी देख लीजिएगा। हिटलर कि वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था, तो ये 1935 में किया था। देखिए वर्साई की संधि 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति 1918 में, शुरू कब हुआ था, 1914 में। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1939 में। जर्मनी में नाजी दल का नेता कौन था, हिटलर था। इटली में फांसीवाद का नेता कौन था, मसूलनी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद था एक बालाघाट खानों में किस खनिज का खनन किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है, और खनिज से संबंधित प्रश्न पेपर में था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है आपके पेपर में, खेतड़ी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आगे जिसका पेपर होने वाला है कल या परसों या तरसों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, आज अगर क्वेश्चन पूछा गया ना, तो अगले शिफ्ट में उससे 2-4-10 क्वेश्चन उठा के पूछ देगा आपको, तो प्रश्न याद होना चाहिए। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला, सिंगरौली कोयला के लिए, केंद्रमुख ये आपका लो एस्क के लिए, और नवेली ये आपका लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद आगे देखिएगा, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल बारीकी से हर प्रश्न को याद कर लीजिएगा आप सभी। देखिए अगर अभी आप सभी को तैयारी परफेक्ट करना है और एग्जाम पैटर्न के अनुसार चलना है आप सभी को, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको रगड़ के पढ़ लीजिए आप सभी, और वो सारा टॉपिक हम आपको करवा देंगे। कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है वो बताएंगे, प्लस में उस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है आगे, वो सारा प्रश्न हम आपको करवाते चल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट। तो जितना भी आएगा वो सारा आपसे देख के जाइएगा, जिसका एग्जाम होने वाला है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये अरबी से लिया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। भारत में मानसून पहले किस राज्य में आता है, तो याद रखिएगा केरल में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है, केरल राज्य में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सा स्थान है, मानसीराम मेघालय है, ध्यान रखिएगा। लौटता हुआ मानसून मुख्यतः किस राज्य को प्रभावित करता है, तो तमिलनाडु, याद रखिएगा आप सभी। लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है, जून से सितंबर है। इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी ऋतु के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से। सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। भूदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे ने चलाया था। करो या मारो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। हम बोले ना कि जितना प्रश्न बन सकता है ना वो सारा हम करवा देंगे आप सभी को, बट मेरे साथ आपसे जुड़े रहिएगा। अगर इसको प्रॉपर आप कवर कर लीजिएगा ना तो समझ लीजिए परफेक्ट आपका तैयारी होगा। रिजल्ट से कोई नहीं काट सकता है आपको, जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं इतना मेहनत कोई नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा, किस पैटर्न से पूछा वो ढूंढना, उसके बाद फिर उससे संबंधित फैक्ट को निकालना, उसके बाद फिर आपको परोसना, इतना कोई नहीं करेगा आपको, ठीक है। हम आपको करके दे रहे हैं तो इसको आपसे प्रॉपर याद कीजिए, निश्चित प्रश्न आपके पेपर में आएगा। यज्ञशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या क्या बनेगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। गृह कार्य में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, डायरेक्ट याद कीजिएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। दशानन में बहुब्रीहि समास है। इतना सा समास के बारे में याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव
युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रकों की संख्या का अनुपात, तो ये 2:1 होता है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता लीजिएगा। मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। मानव अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23, ध्यान रखिएगा। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46। गुणसूत्रों की खोज किसने किया था? वॉल्टियर ने किया था, ध्यान रखेंगे आप सभी, बात समझे। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ध्यान रखिएगा। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ये भी हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। भारी जल किससे बनता है? ड्यूटेरियम से बनता है। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ध्यान रखिएगा। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0। इतना सा फैक्ट याद रहेगा, याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो फटाक से आंसर कर लीजिएगा कि भैया 2 होती है, बस समझे। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर हाइड्रोजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, अगर आगे पूछना होगा तो आराम से आपसे आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला है कि सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो देखिए सबसे उत्तम कई बार बताएं एंथ्रासाइड। देखिए भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? पीट, जो सबसे बेकार है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिन्स कोयला है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। कोयले में सर्वाधिक कार्बन जो होता है वो एंथ्रासाइड में होता है, इसीलिए सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है। झड़िया किस राज्य में है? तो झारखंड में है, बात समझे। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक। तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। हम आपको पूरा एसआई मात्रक याद करवाए थे, बिल्कुल करवाए थे। और आप सभी को 2 जो फुल लेंथ सेट दिए थे, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, ठीक है। और बच्चे जैसे बता रहे थे कि सर क्लास से ही क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, और निश्चित क्लास से पेपर आपका आ रहा है, ठीक है। तो जितने क्लास हम करवाए हैं, चाहे वो आपका PYQ हो, चाहे वो आपको न्यू क्वेश्चन दिया गया हो, जो BBI क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिए थे आपको, अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो कम समय में भी आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्लास से ही आ रहा है, तो सोचना नहीं होगा आप सभी को। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए आप सभी इसे, ठीक है। तो जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो ये रामबाण रहने वाला है, ठीक है। इतना चीज आपको कौन देगा जी? कोई नहीं देगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कोशिका कांग कौन सा है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कोशिका कांग क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है या ऊर्जा गृह कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण केंद्र कहाँ है? राइबोसोम है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। जो आप सभी से कोशिका से जो क्वेश्चन पूछा गया था क्लोरोप्लास्ट से संबंधित, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो आपको हम बता दिए, ठीक है। देखिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट भी हो जाए, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाए, ठीक है। कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेरे पास कुछ क्वेश्चन बच्चे की तरफ भेजा गया है, वो तो आपको हम दे ही रहे हैं, प्लस उस टॉपिक को जो बताया गया है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए रामबाण है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोशिका से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो बच्चा तो यही याद रहेगा ना, क्योंकि उस समय दिमाग हौच पहुँच रहता है। तो बच्चा बताया कि सर कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन निर्माण से क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, हाँ त्रिकोणमिति कोशिका से, तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का पहला रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। भारत का परमाणु कार्यक्रम किसने शुरू किया था? होमी जहांगीर भाभा ने किया था। पोखरान परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था, जो पोखरण में परीक्षण किया गया था। पोखरण का द्वितीय परीक्षण हुआ था 1998 में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा था? महाराष्ट्र था, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद आगे है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो देखिए इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, कई बार आपको बताए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैटविक ने। परमाणु क्रमांक संख्या किसके बराबर है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। अगला है कि मृत उत्तक कौन सा है? तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा मृत उत्तक है। जीवित यांत्रिकी उत्तक कौन सा है? कोलेनकाइमा, ध्यान रखिएगा। पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। विभाज्य उत्तक
का कार्य क्या होता है? वृद्धि करना होता है। नारियल का रेशा किस उत्तक का उदाहरण है? स्क्लेरन कैमा का उदाहरण है, जो मृत उत्तक होता है ये। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा जो पढ़ना है। जैसे देखिएगा तो केमिकल नेम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। बस समझिए, केमिकल नेम को पढ़ लीजिएगा आप सभी। होगा तो अभी हम आपको प्रॉपर जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता है स्पेशल आप सभी के लिए हम क्लास लाएंगे, ठीक है। तो वो क्लास को देखिएगा आप सभी, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उस टॉपिक का स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे। नंबर सीरीज से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज को पढ़ लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। लुप्त संख्या से भी क्वेश्चन आपके पेपर में, कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए अलंकार से तो भर के क्वेश्चन है, तो अलंकार को बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ अभी क्लियर नहीं हो पाए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, बट अलंकार से क्वेश्चन आपके पेपर में अच्छा खासा वेटेज है। रस को पढ़ के जाइएगा, रस से भी क्वेश्चन है। शब्द शक्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन इस हिसाब से हिंदी में पूछा जाता है जो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। जैसे शब्द शक्ति ये कन्फ्यूजन करता है, अलंकार कन्फ्यूजन करता है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा वेटेज में आता है, ठीक है। तो इसको एकदम बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। पदबंध से, जैसे संज्ञा पदबंध हो गया, क्रिया पदबंध हो गया, या सर्वनाम पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। तो ये टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा, होगा तो स्पेशल टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अलावा समाज से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो समाज पढ़ लीजिएगा। देखिए इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा वेटेज है, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। उसके बाद देखिए लाभ हानि से क्वेश्चन है, भट्टा से क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रमिति से अच्छा खासा वेटेज है, तो त्रिकोणमिति को पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये सभी को पढ़ लीजिएगा आप सभी। इसके अलावा क्षेत्रमिति हो गया, वर्ग हो गया, गोला हो गया, आप सभी बेलन को पढ़ के चल जाइएगा, छिन्नक को पढ़ के चल जाइएगा। क्षेत्रमिति से भी आपके पेपर में आ रहा है, सॉरी त्रिकोणमिति से यानी कि ट्रिगोनोमेट्री से। तो डिग्री वाला सवाल और उसके बाद जो आप सभी का मान ज्ञात करने के लिए आता है उसको जरूर देख के जाइएगा आप सभी। अलजेब्रा से भी एक क्वेश्चन घुसाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आपके पेपर में है। समीकरण से तो मानिए कि बार के क्वेश्चन आता है समीकरण से, जैसे कि बहुपद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुलक से आपको बताएं कि माध्य बहुलक से, ब्याज से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, तो ब्याज में आपसे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देख लीजिएगा, जो हो सकता है प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। अलंकार रस छंद का बेटे ज्यादा है, यानी कि निज मुख मुकुर मुकुर, निज पानी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। चरण कमल बंधो हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसके अलावा है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। डायरेक्ट प्रश्न याद कर लीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उत्पन्न भाव किस रस को दर्शाता है? तो देखिए ये करुण रस को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उत्पन्न भाव को करुण रस दर्शाता है, इसको याद कर लीजिएगा। युद्ध भूमि में सैनिक के उत्साह का भाव किस रस को दर्शाता है? तो युद्ध भूमि में सैनिक का जो उत्साह होता है वो वीर रस को दर्शाता है। इसके अलावा है प्रिय मिलन से उत्पन्न आनंद किस रस का उदाहरण है? तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 और 11 मात्राएं होती है। छंद में वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। छंद किस पर आधारित होता है? तो ये मात्रा और वर्ण पर आधारित होता है छंद, ठीक है। तो ये सभी को आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। और जैसे ही पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे से पहले कॉल पे बात करेंगे, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बच्चे को याद नहीं होगा, 2 बच्चे को याद नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद दिमाग हौच पौच रहता है, जो प्रश्न आता है भूल जाता है, ठीक है। तो पहले कुछ बच्चे से हमको बात करने दीजिए, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर उन बच्चों के द्वारा अगर क्वेश्चन और बताया जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन हम आपको लाके प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी बात जो चीज़ें अभी बताए हैं इसको कंठा से याद कर लीजिएगा। अगर आपका पेपर अगर कल परसों तरसों किसी भी दिन है तो वहाँ हो सकता है कि प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो कंठा से याद ही कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।